दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद क्या है। दोस्तों, अगर हम ये समझना चाहें कि जीडीपी क्या है, तो इसको इस बात से समझ सकते हैं कि किसी एक साल में यानी पूरे एक साल के दौरान देश में पैदा होने वाले सभी सामानों यानी जितने गुड्स हैं और सेवाओं यानी सर्विसेज की कुल वैल्यू को कहते हैं। यानी एक साल में किसी कंट्री में तीनों सेक्टर्स, चाहे वो कृषि हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, इन तीनों द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है यानी जो फाइनल गुड्स बनाए जाते हैं, उनकी कुल वैल्यू को क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। सीधा सीधा समझे कि एक साल में अगर किसी कंट्री ने अपने तीनों सेक्टर से मिलाकर जितने फाइनल गुड्स बना लिए, उनकी जो टोटल वैल्यू है वो जीडीपी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। अब एक अर्थशास्त्री हैं सुशांत हेगड़े साहब, जो कि रिसर्च और रेटिंग फर्म है एक केयर रेटिंग्स, उसके अर्थशास्त्री हैं। वो कहते हैं कि जीडीपी को ठीक हम वैसे ही समझ सकते हैं जैसे किसी स्टूडेंट की मार्कशीट होती है। यानी कि जैसे आप स्टूडेंट की मार्कशीट देखकर ये पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट की पढ़ाई में स्थिति कैसी है, वैसे ही आप किसी देश की जीडीपी देखकर पता लगा सकते हैं कि उस समय उस देश में क्या चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे पता चलता है यानी जीडीपी से पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या कितना खराब प्रदर्शन किया है। यानी अगर आप जीडीपी देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो अर्थव्यवस्था या जिस देश की जीडीपी आप देख रहे हैं उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती दिखाता है यानी जीडीपी का जो डेटा है उसमें कमी आती है, तो इसका मतलब होता है कि देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चल रही है यानी सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया है। यानी जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो उस देश में घट गया है और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही है। यानी सर्विसेज को भी उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कंट्री प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। भारत में जो एक सीएसओ है यानी कि एक संस्था है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एक साल में 4 बार जीडीपी का एनालिसिस करता है। यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है सीएसओ, वो भारत में 4 बार जीडीपी का आकलन करता है एक साल में। यानी हर तिमाही में, हर 3 महीने बाद जीडीपी का आकलन किया जाता है। हर साल यह सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करता है और हर साल जब ये 3-3 महीने पर आकलन करता है, उसके बाद हर साल ये आंकड़े जारी करता है। स्टैटिस्टिक्स अपने जो वो एनालिसिस करता है वो दिखाता है और ऐसा माना जाता है कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश, यानी कि भारत की जो आय है वो कम मध्यम वर्ग में आती है। एक है उच्च वर्ग, एक मध्यम और एक कम, तो कम में भी मध्यम वर्ग में आती है। यानी कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल करना ज़रूरी है। अगर आप दोस्तों कोई कंट्री डेवलप होना चाहती है तो उसको जीडीपी में ग्रोथ लानी होगी। यानी कि उसको अपनी सेवाओं यानी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, इन सब का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाकर उसकी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वहाँ डेवलपमेंट आ सके। तो यही बात कही जा रही है कि भारत अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको अपनी जीडीपी को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। वैसे जीडीपी से एक तय अवधि में देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है। यानी अगर एक साल में इसका आकलन किया जाता है, एक साल में बताया जाता है कि देश में किन किन सेवाओं का, किन किन वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो हमें पता चलता है कि हमारे देश ने प्रोडक्शन ज़्यादा किया है, यानी हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि हमारे देश में उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए, यानी जितना पिछले साल में हुआ था। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि इसका आकलन कैसे किया जाता है। दोस्तों, जीडीपी का आकलन करने के लिए 4 अहम चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। जैसे पहला जो पॉइंट है वो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको कहते हैं या गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए लोगों के कुल खर्च को कहते हैं। यानी अगर जहाँ पर पॉइंट आता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी लोगों ने सेवाओं को और चीज़ों को खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च किया है, इसको कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरे नंबर पर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया है।
तीसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी इन्वेस्टमेंट पर कितना खर्चा हुआ है। और आखिर में है नेट एक्सपोर्ट्स, कि नेट रूप में यानी अंतिम रूप से आपने कितना एक्सपोर्ट किया है, यानी कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों जीडीपी का जो आकलन होता है वो नॉमिनल और रियल टर्म में होता है। नॉमिनल टर्म में यह सभी वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा कीमतों पर वैल्यू है, यानी जो नॉमिनल टर्म्स में हम जीडीपी का आकलन करते हैं उसमें जो सभी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी जो मौजूदा इस समय प्रेजेंट टाइम में जो कीमत है उसकी वैल्यू होती है। जबकि किसी बेस ईयर के संबंध में, किसी एक साल, बेस ईयर मतलब जिस साल की जीडीपी हम लोग देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, में महंगाई के साथ में एडजस्ट किया जाता है तो हमें रियल जीडीपी मिलती है। यानी अगर हम पहले तो नॉमिनल टर्म में आपने देखा, रियल टर्म में देखते हैं जब उस वैल्यू के साथ महंगाई को भी एडजस्ट करके देखते हैं तो उसको रियल जीडीपी कहते हैं। दोस्तों रियल जीडीपी को ही हम आमतौर पर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के तौर पर मानते हैं। यानी अगर अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझना है तो रियल टर्म वाली जीडीपी को देखते हैं, एनालाइज करते हैं तो हमें सही स्थिति पता चलती है, क्योंकि उसके साथ हमने महंगाई को भी एडजस्ट किया होता है। दोस्तों अगर बात करें कि जीडीपी को कितने सेक्टरों को समझकर देखकर बनाया जाता है, यानी उसके डेटा इकट्ठा किए जाते हैं, तो दोस्तों जीडीपी का डेटा जो है वो कुल 8 सेक्टरों से इकट्ठा किया जाता है। जिसमें से पहला सेक्टर है आपका कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो आप लोग गुड्स तैयार करते हैं, बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग मतलब जो एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग, मेटल्स को निकालते हैं, क्वेरीइंग, वानिकी और मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज, कम्युनिटी, सोशल और सार्वजनिक सेवाएं शामिल है। यानी कि इन सारी चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, तब जाकर कहीं पूरी जीडीपी का आकलन कर पाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको इसमें से कोई टर्म या कोई शब्द समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करेंगे, उस पर हम दूसरी वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।